Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study play number 3, The Oyster and the Pearl, written by William Saroyan. ये प्ले ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं और इसका अगला हिस्सा पढ़ना शुरू करते हैं. अब तक जो हमने प्ले पढ़ा था उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि मिस मैक्यूशन इस वक्त हैरी वॉन डजन से मशवरा कर रही हैं कि क्या मुझे यहाँ पर मज़ीद स्टे करना चाहिए, रुकना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, या मुझे तंग आके छोड़कर वापस चले जाना चाहिए. तो यहाँ पर इस वक्त जो डायलॉग चल रहा है, द गर्ल, नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं. हैरी, द क्वेश्चन इज शैल यू स्टे और शैल यू गो बैक टू सैन फ्रांसिस्को. तो सवाल ये है कि आपको क्या रुकना चाहिए या वापस सैन फ्रांसिस्को चले जाना चाहिए. द गर्ल, यस, बिल्कुल. हैरी, द आंसर इज गो बैक व्हाइल द गोइंग इज गुड. तो जवाब ये है कि जब तक हालात बेहतर हैं आप वापस चली जाएं. द गर्ल, why, I mean a moment ago I believed you were going to point out why I ought to stay and then suddenly you say I ought to go back. Why? यानी जो कि हैरी वो भी खुद कंफ्यूज था कि वो किसी को क्या मशवरा दे कि वो पढ़ाए या चला जाए. तो इसलिए वो गर्ल अब कहती है क्यों, मेरा मतलब है एक लम्हा पहले मुझे यकीन था कि आप ये समझाने वाले थे कि मुझे क्यों यहाँ पर ठहरना चाहिए, और एकदम से अब आप कहते हैं कि मुझे वापस चले जाना चाहिए. क्यों, यानी आपने क्यों कहा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए. हैरी, आफ्टर पॉज, कुछ देर रुकने के बाद वो कहता है यू आर टू गुड फॉर अ टाउन लाइक दिस. अब इस तरह के इलाके के एतबार से बहुत अच्छी, कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं. द गर्ल, आई एम नॉट, मैं नहीं. हैरी, टू यंग एंड टू इंटेलिजेंट. असल बात यह थी कि आप बहुत ज्यादा नौजवान हैं और कुछ ज्यादा ही ज़हीन है. यूथ एंड इंटेलिजेंस नीड एक्साइटमेंट, यानी कि नौजवानी और जहानत को ही जान की जरूरत हुआ करती है. द गर्ल, देयर आर काइंड्स ऑफ एक्साइटमेंट, ही जान की भी मुख्तलिफ इकसाम हुआ करती हैं. हैरी, यस देयर आर, हाँ होती तो है. यू नीड द बिग सिटी काइंड, आपको एक बड़े शहर की जरूरत है, यानी कि जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी हैं आप एक बड़े शहर में जाके एक्सपीरियंस करें. देयर इजंट एन एलिजिबल बैचलर इन टाउन, इस इलाके में कोई भी ऐसा मौजूद अहल शख्स मौजूद नहीं है. द गर्ल, यू सीम टू थिंक ऑल आई वॉन्ट इज टू फाइंड अ हस्बैंड, आपको ये लगता है कि सारी बात घूम फिर के यही आती कि मैं खावन की तलाश में हूँ. हैरी, बट ओनली टीच, मैं तो पढ़ाने की बात कर रहा हूँ. यू वॉन्ट टू टीच हिम टू बिकम अ फादर सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ योर ओन टू टीच, यानी कि आप शादी करें, आपके बहुत से बच्चे होंगे और आप अपने बच्चों को पढ़ा के तजर्बा कर लीजिएगा. द गर्ल, शी सिट्स ऑलमोस्ट एंग्रीली इन द चेयर एंड स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, वो गुस्से से कुर्सी पर बैठ जाती है, यानी जिस पर बैठ के बाल कटवाए जाते हैं, और बड़े धीमे लहजे में कहती है I would like a poodle haircut if you don't mind, Mr. Van Dusen. Mr. Van Dusen, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं बाल कटवाना चाहती हूँ poodle haircut डिजाइन के. Harry, you'll have to get that in San Francisco. I'm afraid. मुझे अंदेशा है कि आपको इस अंदाज के जो बाल कटवाने हैं तो उसके लिए सैन फ्रांसिस्को ही जाना पड़ेगा. The girl, why? Are you a barber? क्यों, आप हजाम नहीं हैं. Harry, I am, मैं हूँ. Important words. Pause means वक्फा. Stop, break, halt. Next word, excitement, hejan, thrill, adventure, zeal. Eligible, मौजू, able, apt, suitable, worthy. The girl, well, this is your shop, ये तुम्हारी दुकान है. It's open for business, तुमने ये कारोबार के लिए खोली है. I am a customer, मैं गाहक हूँ. I've got money, मेरे पास पैसे हैं. I want a poodle haircut, और मैं poodle haircut बाल कटवाना चाहती हूँ. Harry, I don't know how to give a poodle haircut. मुझे नहीं पता इस अंदाज से बाल कैसे काटते हैं. बट इवन इफ आई नो हाउ आई वुड नॉट डू इट, और अगर मुझे पता भी होता कि बाल कैसे काटते मैं इस अंदाज में आपके बाल ना काटता. द गर्ल, व्हाई नॉट, क्यों नहीं. हैरी, आई डोंट गिव विमेन हेयर कट्स, मैं खवातीन के बाल नहीं काटता. द ओनली विमेन हु विजिट दिस शॉप ब्रिंग देयर स्मॉल चिल्ड्रन फॉर हेयर कट्स, यहाँ सिर्फ वो खवातीन आती हैं जो अपने छोटे बच्चों को बाल कटवाने के लिए लेके आती हैं. द गर्ल, I want a poodle haircut, Mr. Van Dusen. मैंने ऐसे बाल कटवानी है. वो जिद करना शुरू कर देती हैं. Harry, I'm sorry, Miss McCutcheon. In my sleep, in a nightmare, I would not cut your hair. मैं अपनी नींद में इंतहाई डरावने ख्वाब में भी आपके बाल नहीं काटूंगा. The sound of a truck stopping is heard from across the street. और गली के पार एक ट्रक के रुकने की आवाज आती है. The girl, softly, patiently, but firmly. वो नरमी से, तहम्मुल से, लेकिन पुख्तगी से कहती है, Mr. Van Dusen, I have decided to stay. मैंने फैसला किया कि मैंने यहाँ पे रुकना है. And the first thing I've got to do is change my appearance. और सबसे पहली चीज जो मैंने करनी वो अपनी ज़ाहिरी हालत को तब्दील करना है.
आई डोंट फिट इनटू द सीनरी अराउंड हियर, मैं यहाँ के पस मंजर के मुताबिक बिल्कुल नहीं हूँ। हैरी, ओह आई डोंट नो, मैं तो कुछ नहीं जानता। इफ आई वर अ स्मॉल बॉय गोइंग टू द स्कूल आईड से यू लुक जस्ट राइट, और अगर मैं एक छोटा सा बच्चा होता, स्कूल जाता हुआ, तो मैं यही कहता है कि आप बिल्कुल ठीक दिखाई देती हैं। द गर्ल, यू आर जस्ट लाइक द चिल्ड्रन, आप छोटे बच्चों के जैसे ही हैं। दे डोंट टेक मी सीरियसली आइदर, वो भी मुझे संजीदगी से नहीं लेते। दे थिंक आई एम नथिंग मोर देन अ प्रिटी गर्ल हु इज गोइंग टू गिव अप इन अ डेस्पेयर एंड गो होम, वो भी ये समझते हैं कि महज मैं खूबसूरत लड़की हूँ जो जल्द मायूस से घर वापस लौट जाऊंगी। इफ यू गिव मी अ पुडल हेयर कट आई लुक मोर वेल प्लेन एंड सिंपल, अगर आप मेरे पुडल हेयर कट बाल काट देंगे तो खैर मैं ज्यादा बेहतर, उम्दा, नफीस दिखाई दूंगी। आई प्लान टू ड्रेस डिफरेंटली टू, और मैंने एक ये भी इरादा बनाया है, मैं लिबास मुख्तलिफ अंदाज से पहनूंगी। आई एम डिटर्मिन्ड टू टीच हियर, और मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ पढ़ाऊंगी। यू गॉट टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी है। नाउ मिस्टर वॉन्डरसन, द शेयर्स प्लीज। अब मिस्टर वॉन्डरसन जल्दी से कैंची पकड़े। हैरी, आई एम सॉरी मिस मैकक्यूचन, मैं माफी चाहता हूँ मिस मैकक्यूचन। देयर इज नो नीड टू चेंज योर अपीयरेंस, आपको अपना ज़ाहरी हुलिया बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लार्क क्लारबी कम्स इनटू द शॉप, क्लार्क क्लारबी ये क्ले का फादर है जो घर छोड़ के चला गया था, यानी वो वापस दुकान पे आ चुका हुआ। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखिएगा, कस्टमर गाहक, बायर क्लाइंट शॉपर, नाइटमेयर डरावना ख्वाब, हॉरिबल ड्रीम बैड ड्रीम। नेक्स्ट वर्ड पेशेंटली तहम्मुल से, कामली पीसफुली। नेक्स्ट वर्ड डेस्पेयर मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट एंड डिप्रेशन। हैरी, यू आर नेक्स्ट क्लार्क, क्लार्क इसके बाद आपकी बारी। हैरी हेल्प्स मिस मैकक्यूशन आउट ऑफ द चेयर, और हैरी मिस मैकक्यूशन की मदद करता है कुर्सी पर से उठने में। शी गिव्स हिम एन एंग्री ग्लांस, और वो बड़े गुस्से से देखती है उसको। द गर्ल विस्परिंग सरगोशी करते हुए कहती, आई वॉन्ट फॉरगेट दिस रूडनेस मिस्टर वॉन्डरसन, मैं इस बदतमीजी को बिल्कुल नहीं भूलूंगी, हालांकि उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं था। हैरी ऑल्सो विस्परिंग, वो भी सरगोशी करते हुए कहता है, नेवर विस्पर इन ओके बाय द सी, इस इलाके कभी यूं सरगोशी मत करना। पीपल मिसअंडरस्टैंड, लोग गलत मतलब ले लेते हैं। लाउडली और ऊंची आवाज में कहता है, गुड डे मिस, अच्छा दिन गुजरे मिस आपका। मिस मैकक्यूशन ओपन्स अ पैरासोल विद एंगर एंड लीव्स द शॉप, वो गुस्से में अपनी छतरी खोलती हैं और चली जाती हैं। क्लार्क क्लारबी हैज स्केर्सली नोटिस्ड हर, शायद ही क्लार्क क्लारबी उस खातून को देखा हो। ही स्टैंड्स लुकिंग एट हैरीज जंक ऑन द शेल्व्स, और वो वहीं पर खड़ा हैरी ने अलमारी में जो मुख्तलिफ चीजें रखी उन्हें देखता रहता है। हैरी, वेल क्लार्क आई हैवंट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम, खैर क्लार्क काफी देर से मैंने तुम्हें देखा नहीं। क्लार्क, आई एम जस्ट पासिंग थ्रू, मैं भी इधर से गुजरा था। हैरी, थॉट आई माइट रन इनटू क्ले, मैंने सोचा कि शायद क्ले के साथ मेरी इत्तेफाक से कोई मुलाकात हो जाए। हैरी, ही वॉज हियर अ लिटिल व्हाइल अगो, कुछ ही देर पहले वो यहाँ पे था। क्लार्क, हाउ इज ही, कैसा है वो। हैरी, ही इज फाइन क्लार्क, वो बिल्कुल ठीक है। क्लार्क, आई बीन वर्किंग सालिनास, मैं सालिनास में काम कर रहा हूँ। गॉट अ राइड डाउन इन अ ट्रक, उसी ट्रक में यहाँ पर आया हूँ। इट्स अक्रॉस स्ट्रीट नाउ एट द गैसोलीन स्टेशन, और इस वक्त ट्रक गैस स्टेशन यानी पेट्रोल वहां पर खड़ा है। हैरी, यू बीन होम, ऑफ कोर्स, यकीनन तुम घर तो गए होगे। क्लार्क, नो आई हैवंट, नहीं मैं नहीं गया। हैरी, ओह कितनी अफसोस की बात है। क्लार्क, आफ्टर स्लाइट पॉज, कुछ देर खामोश रहने के बाद, आई लेफ्ट फे। हैरी, हैरी मैंने फे, ये उसकी वाइफ का नाम है, मैंने उसको छोड़ दिया है। हैरी, यू गॉट टाइम फॉर अ हेयर कट, बाल कटवाने का टाइम है तुम्हारे पास। क्लार्क, नो थैंक्स हैरी, नहीं शुक्रिया तुम्हारा हैरी, आई गॉट टू गो बैक टू सालिनास ऑन दैट ट्रक अक्रॉस स्ट्रीट, नहीं मैंने वापस जो गली के पास ट्रक खड़ा है उसमें सालिनास जाना है। हैरी, क्ले समवेयर ऑन द बीच, क्ले साले समंदर पर हो कहीं पर। क्लार्क, हैंडिंग हैरी 3 $10 बिल्स, गिव हिम दिस विल यू, वो उसको $10 के 3 नोट पकड़ाता है, यानी टोटल $30 पकड़ाता है, और कहता है कि ये तुम उसे यानी क्ले को पकड़ा देना। $30 $30 हैं। डोंट टेल हिम आई गिव इट टू यू, और उसे मत बताना कि ये पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखिएगा, डिटर्मिन पुरअज़म, रेज़ोल्यूट फर्म डेडिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड ग्लांस निगाह, ग्लिम्स लुक। नेक्स्ट वर्ड रूडनेस नाशाइस्तगी, डिसरेस्पेक्ट डिसऑनर। विस्पर सरगोशी, मरमर या मटर। हैरी, व्हाई नॉट, क्यों ना, यानी उसे क्यों ना बताऊं कि तुम आए थे। क्लार्क, I'd rather he did not know I was around, मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मैं यहाँ पे आया था। Is he all right, क्या वो ठीक है ना। हैरी, श्योर क्लार्क, दे आर ऑल ओके, आई मीन यकीनन क्लार्क, वो मेरा मतलब सब ठीक है। क्लार्क, टेल हिम टू टेक द मनी होम टू हिज मदर, उसे कहना कि ये पैसे घर जाके अपनी वालदा को दे दे। ही पिक्स अप द न्यूज़पेपर द गर्ल, और वो अखबार उठाता है द गर्ल, और इत्तेफाक से उसी अखबार में इश्तिहार आया हुआ है। हैरी,
श्योर क्लार्क, इट केम आउट दिस मॉर्निंग। यकीन क्लार्क, ये आज ही का अखबार है। टेक इट लॉन्ग, ये अखबार तुम ले लो। अब वो हैरी वॉन्डरसन जानबूझ के अखबार उसे दे रहा है, और उसकी वजह क्या है? ताकि ये अखबार ले जाएगा और जाकर उसमें इश्तिहार पढ़ के वापस आ जाएगा। क्लार्क, थैंक्स, शुक्रिया। ही पुट्स द पेपर इन हिज पॉकेट। हाउ हैव थिंग्स बीन गोइंग विद यू हैरी? वो अखबार अपनी जेब में रखते हुए कहता है, तुम्हारे हालात कैसे जा रहे हैं? हैरी, ओह अ काइंड किक, मुझे कोई गिला शिकवा कुछ नहीं है। 2 or 3 हेयर कट्स अ डे, दिन में 2-3 लोग आ जाते हैं बाल कटवाने के लिए। अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड, पढ़ने को बहुत सा वक्त मिल जाता है। अ फ्यू लाफ्स, कुछ हंसी की बातें हो जाती हैं। अ फ्यू सरप्राइजेस, कुछ हैरत की बातें हो जाती हैं। द सी, समंदर है। द फिशिंग, मछलियां पकड़ते हैं। इट्स अ गुड लाइफ, अच्छी जिंदगी है। क्लार्क, कीप एन आई ऑन क्ले विल यू? क्ले पर नजर रखना, क्या तुम रखोगे? आई मीन वेल आई हैड टू डू इट, खैर करना तो मुझे चाहिए था। हैरी, श्योर, यकीनन। क्लार्क, या वेल दैट्स द फर्स्ट मनी आई बीन एबल टू सेव। खैर ये वो पहली रकम है जो मैं बचाने के काबिल हुआ हूँ। When I make some more, जब मैं मजीद कुछ पैसे कमा लूंगा, I would like to send it here so you can hand it to Clay to take home. वो मैं यहाँ पहुंचा दूंगा, तुम क्ले को देना ताकि वो घर ले जाए। हैरी, anything you say, Clark? कोई पैगाम देना चाहती हो तुम, क्लार्क? There is the sound of the truck's horn blowing, और साथ ही ट्रक के हॉर्न की आवाज आती है, इनके ट्रक बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। क्लार्क, well he goes to the door, वो दरवाजे तरफ जाता है। Thanks Harry, thanks Lord, खैर तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। हैरी, गुड सीइंग यू क्लार्क, तुम्हें देखकर खुशी हुई। क्लार्क भी गोज आउट, वो चला जाता है। हैरी वॉचिंग हिम, और हैरी उसको देखता है। अ ट्रक शिफ्टिंग गियर्स इज हर्ड, ट्रक के गियर बदलने की आवाज आती है। एंड देन द साउंड ऑफ द ट्रक ड्राइविंग ऑफ, और फिर ट्रक के जाने की आवाज आती है। हैरी पिक्स अप अ बुक, चेंजेस हैट्स, सिट्स डाउन इन द चेयर एंड बिगिंस टू रीड। हैरी फिर से एक किताब उठाता है, एक हैट तब्दील करके दूसरी हैट पहनता है, कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर से पढ़ना शुरू कर देता है। A man of 40 or so, 40 या उससे ज्यादा उम्र का एक शख्स है। वेल ड्रेस, अच्छे लिबास पहने हुए। rather swift comes in, यानी काफी फुर्तीला किस्म शख्स है, वो दुकान में दाखिल होता है। The man, where is the barber? हजाम कहाँ है? Important words के मीनिंग्स, scarcely बमुश्किल, hardly, rarely। नेक्स्ट वर्ड noticed, गौर किया, observed, watched। नेक्स्ट वर्ड kick, शिकायत, complain, object। नेक्स्ट वर्ड surprises, हैरानगी, wonders, amazements। नेक्स्ट वर्ड शिफ्ट, बदलना, चेंज, मूव, आल्टर। नेक्स्ट वर्ड स्विफ्ट, तेज, जल्दी, क्विक, रैपिड, फास्ट। हैरी, आई एम द बार्बर, मैं हूं हजाम। द मैन, कैन आई गेट अ हेयर कट रियल क्विक? क्या मैं जल्दी से बाल कटवा सकता हूं? हैरी, गेटिंग आउट ऑफ चेयर, कुर्सी पर से उठते हुए, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मीन बाय रियल क्विक। ये तो मुनहिसर है कि आप जल्दी से क्या मुराद लेते हैं। द मैन, सिटिंग डाउन, बैठते हुए, वेल जस्ट अ हेयर कट देन, बस जल्दी से बाल काट दो आप। हैरी, पुटिंग एन एप्रॉन अराउंड द मैन, उस आदमी के कपड़ा लपेटते हुए, ओके, आई डोंट बिलीव आई हैव सीन यू बिफोर, वैसे मुझे यकीन है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। द मैन, नाउ दे आर चेंजिंग द ऑयल इन माई कार अक्रॉस स्ट्रीट, नहीं वो मेरी गाड़ी का ऑयल बदल रहे हैं जो गली के पार खड़ी है। थॉट आईड स्टेप इन हियर एंड गेट अ हेयर कट, मैंने सोचा गाड़ी तो रुकी हुई है तो क्यों ना मैं आके यहाँ पे बाल कटवा लो। गेट इट आउट ऑफ द वे बिफोर आई गेट टू हॉलीवुड, और फिर हॉलीवुड मैंने चुके पहुंचना है तो फिर पहुंच के अपना काम मुकम्मल कर लूंगा। हाउ मैनी माइल्स इज इट, यहाँ से वो कितनी दूर है, यानी हॉलीवुड यहाँ से कितनी दूर है। हैरी, अबाउट 200 माइल्स स्ट्रेट डाउन द हाईवे, यू कांट मिस इट, इसी सड़क पर सीधा जाना आपने, तकरीबन 200 मील दूर आएगा, आपने इस सड़क को नहीं छोड़ना है, वो नजर से ओझल नहीं होगा, यानी आपको इस सड़क पर रहेगा तो खुद ही नजर आ जाएगा। द मैन, व्हाट टाउन इज दिस, ये कौन सा इलाका है? हैरी, ओके बाय द सी, इस इलाके का नाम ओके बाय द सी है। द मैन, व्हाट डू द पीपल डू हियर, यहाँ के लोग क्या करते हैं? हैरी, वेल आई कट हियर, मैं बाल काटता हूँ। फ्रेंड ऑफ माइन नेम्ड वुज़िक रिपेयर्स वॉचेस, रेडियोस, अलार्म क्लॉक्स एंड शेल ज्वेलरीज, मेरा दोस्त जिसका नाम वुज़िक है वो घड़ियाँ ठीक करता है, रेडियो ठीक करता है, अलार्म वाली घड़ियाँ ठीक करता है और वो ज्वेलरी बेचता है। द मैन, हु डज ही सेल इट टू, और वो किन को बेचता है ये? हैरी, द पीपल हियर, यहाँ पे जो लोग उनको। इट्स इमिटेशन स्टफ मेनली, दरअसल ये नकली माल होता है। द मैन, फैक्ट्री हियर, फार्म्स, फिशिंग, क्या यहाँ पर कोई फैक्ट्री है या कोई फार्म, खेती बाड़ी या कोई मछलियां पकड़ने काम, यानी कोई सनती पैमाने पर काम होता है, बड़े पैमाने पर। हैरी, नो जस्ट अ फ्यू स्टोर्स ऑन द हाईवे, नहीं बस उस बड़ी सड़क पर कुछ दुकानें हैं। द हाउसेस फर्दर बैक इन द हिल्स, पहाड़ियों पर हमारे घर हैं। द चर्च, एक चर्च, एंड द स्कूल, और एक स्कूल है। यू अ सेल्समैन, क्यों तुम कोई सेल्समैन हो?
द मैन, नो आई एम अ राइटर, नहीं मैं मुसन्निफ हूँ। हैरी, व्हाट डू यू राइट, आप क्या लिखते हैं? द मैन, अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज थोड़ी बहुत मैं लिख लेता हूँ। हाउ अबाउट द हेयर कट, ये हजामत की क्या सूरत हाल है? हैरी, यू गॉट टू बी इन हॉलीवुड टुनाइट, क्या आज रात आपने हॉलीवुड पहुंचना है? इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एप्रॉन पेशबंद, वो जो कपड़ा सा बांधते हैं, ओवरऑल पेनाफर, मिस छोड़ देना, लीव स्किप फॉरगेट, रिपेयर हरकत करना, मेंड सर्विस एडजस्ट, इमिटेशन नकली, मॉक फेक फॉल्स। नेक्स्ट वर्ड, मेनली ज्यादातर, बुनियादी तौर पर, मोस्टली बेसिकली। द मैन, आई डोंट हैव टू बी एनीवेयर टुनाइट, आज रात मैंने कहीं भी नहीं पहुंचना, बट दैट वाज द आइडिया, व्हाई, इरादा तो यही है, क्यों, क्या हुआ? हैरी, वेल आई ऑलवेज सेड अ राइटर कुड स्टेप इनटू अ प्लेस लाइक दिस, वॉच थिंग्स अ लिटिल व्हाइल एंड गेट अ होल बुक आउट ऑफ इट और अ प्ले। खैर, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि एक शख्स आता है किसी जगह पर जो खड़े होकर देखता है और उसमें से एक पूरी किताब लिख लेता है या एक वो ड्रामा लिख लेता है। द मैन, और इफ ही वॉज अ पोइट अ सोनेट, और अगर वो कोई शायर हो वो 14 मिसरों वाली नज़म लिख सकता है। हैरी, डू यू लाइक शेक्सपियर, क्या आपको शेक्सपियर की ऐसी नज़में पसंद हैं? द मैन, दे आर जस्ट अबाउट द बेस्ट इन इंग्लिश, अरे वो तो इंग्लिश की बेहतरीन शायरी है। हैरी, इट्स नॉट ऑफन आई गेट अ राइटर इन हियर, यहाँ वैसे आमतौर पर मेरे पास कोई राइटर मुसन्निफ आता नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर द ओनली राइटर आई हैव हैड इन हियर इन 20 years, और जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है आप वाहिद मुसन्निफ है जहाँ पर मेरे पास आए पिछले 20 साल में, नॉट काउंटिंग फैंटन, और अगर मैं फैंटन को शुमार ना करूँ, यानी अगर उसको मैं राइटर तस्वर ना करूँ तो फिर आप वाहिद राइटर हैं। द मैन, हु इज ही, ये कौन है? हैरी, फैंटन लॉकहार्ट। द मैन, व्हाट डज ही राइट, ये क्या लिखता है? हैरी, ही गेट्स आउट द वीकली पेपर, ये हफ्ते रोज़ा अखबार छापता है, राइट्स द होल थिंग हिमसेल्फ, सारा कुछ ये खुद ही लिखता है। द मैन, या वेल हाउ अबाउट द हेयर कट, खैर बाल कितने कट गए? हैरी, ओके ठीक है। हैरी पुट्स अ हॉट टॉवल अराउंड द मैन्स हेड, वो एक गर्म तौलिया उस आदमी के सर पर लपेट देता है। मिस मैक्विशन कैरिंग अ केन चेयर विदाउट वन लेग एंड विदाउट अ सीट कम्स इन, मिस मैक्विशन जो साले समुंदर पर गई थी वो एक कुर्सी लेके आई है जिसकी ना तो सीट है और एक टांग भी उसकी टूटी हुई है। विथ हर इज क्ले विथ समथिंग इन हिज हैंड, और क्ले भी साथ आ गया है, उसके हाथ में कोई चीज पकड़ी हुई है। अ स्मॉलर बॉय नेम्ड ग्रीली विद अ बॉटल ऑफ सी वाटर, एक छोटा सा लड़का जिसका नाम ग्रीली है उसने हाथ में समंदरी पानी वाली बोतल पकड़ रखी है। एंड रुखसाना विद एन असॉर्टमेंट ऑफ शेल्स, और वो रुखसाना जो क्ले की बहन है उसे छोटी छोटी सीपियां पकड़ रखी हैं। क्ले, आई गॉट एन ऑयस्टर हियर मिस्टर वॉन्डरसन, मिस्टर वॉन्डरसन मुझे वो मोती वाले सीप मिल गया। ग्रीली, मिस मैक्विशन क्लेम्स देयर एंट अ बिग पर्ल इन इट, मिस मैक्विशन कहती हैं वो दावा करते हैं कि इसमें कोई बड़ा मोती नहीं है। हैरी, लुकिंग एट मिस मैक्विशन, इज शी विलिंग टू एडमिट देयर इज अ लिटिल वन इन इट, क्या वो ये तो मानती हैं कि इसमें कोई छोटा मोती होगा? इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। काउंटिंग शामिल करना, इंक्लूडिंग एडिंग, गेट्स आउट शाये करना, पब्लिशेस ब्रिंग्स आउट, असॉर्टमेंट मुख्तलिफ इकसाम की, वेराइटी सेट कलेक्शन। नेक्स्ट वर्ड ओएस्टर सीप, शेल शेल फिश। नेक्स्ट वर्ड विलिंग आमादा होना, रेडी, डिस्पोज्ड इनक्लाइंड। नेक्स्ट वर्ड एडमिट मानना, एक्सेप्ट कन्फेस। ग्रीली, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता। आई नो आई गॉट सी वाटर इन दिस बॉटल, मैं इतना जानता हूं कि इस समंदर के इस जो मेरे पास बोतल है इसमें समंदरी पानी है। मिस मैक्विशन, मिस्टर वॉन्डरसन, Clay Larrabee seems to believe there is a pearl in this oyster he happens to have found on the beach. Mr. Wonderson, Clay Larrabee ये यकीन करते हुए महसूस होता है कि उसको इत्तफाक से ये जो सीपी मिल गई थी, वो कहते हैं किसी एक मोती मौजूद है। अब यहाँ जो वर्ड लिखा ना, हैव टू फाउंड ऑन द बीच, तो हैपन्स टू हैव फाउंड इसका होता है इत्तफाक से, बाई चांस। क्ले, आई डिडंट हैपन टू फाइंड इट, मुझे इत्तफाक से कुछ नहीं मिला ये। आई वेंट लुकिंग फॉर इट, मैं तो ये तलाश करने गया था। You know Black Rock, Mr. Wonderson? आपको वो स्याह पहाड़ी याद है मिस्टर वॉन्डरसन? Well, the tide hardly ever gets low enough for a fellow to get around to the ocean side of Black Rock. कभी भी पानी की सतह इतनी कम नहीं होती कि कोई भी शख्स यहाँ से गुजर के ब्लैक रॉक की तरफ चला जाए। But a little while ago it did, लेकिन कुछ देर पहले ऐसा हुआ, पानी बहुत कम हो गया। So I went around to that side, इससे मैं उस तरफ चला गया। I got to poking around and I found this oyster. मैं इधर उधर घूम रहा था, मुझे सीपी मिल गई। Harry, I've been here 24 years, Clay. मैं 24 साल से यहाँ पे हूँ।
and this is the first time I have ever heard of anybody finding an oyster or on our beach at Black Rock. ये पहली दफा हुआ कि मैंने किसी सुना हो कि इस ब्लैक रॉक पर और एनीवेयर एल्स या किसी भी दूसरी जगह पर किसी को ऐसे मोती वाला सीपी मिली। क्ले, वेल आई डिड मिस्टर बॉन्डजन, खैर मुझे तो मिल गई। इट्स शट टाइट, ये बड़ी सख्ती से बंद है। इट्स अलाइव, और ये जिंदा है। एंड देयर इज अ पर्ल इन इट, और इसमें एक मोती मौजूद है। वर्थ एटलीस्ट $300, और कम से कम इसकी कीमत $300 होगी। ग्रीली, अ बिग पर्ल, एक बड़ा मोती है। मिस मैकेशन, नाउ यू चिल्ड्रन लिसन टू मी, मेरी बात सुनो बच्चों। इट्स नेवर टू सून फॉर अस एनी ऑफ अस टू फेस द ट्रूथ। हम में से कोई भी फौरी तौर पर सच का सामना करना नहीं चाहता। विच इज सपोज टू सेट अस फ्री, नॉट इम्प्रिजन अस। यानी कयास तो यही है कि सच हमें किसी भी किसी गुमान से आजाद कर देता है, जकड़ता नहीं है। द ट्रूथ इज क्ले, यू वॉन्ट मनी बिकॉज यू नीड मनी। ये बात सच है क्ले कि तुम्हें चूंकि पैसों की जरूरत है इसलिए तुम्हें पैसे चाहिए। द ट्रूथ इज ऑल्सो दैट यू हैव फाउंड एन oyster, और ये बात भी सच है कि तुम्हें एक सीपी मिली है। द ट्रूथ इज ऑल्सो दैट यू हैव फाउंड एन oyster, द ट्रूथ इज ऑल्सो दैट देयर इज नो पर्ल इन द oyster, और ये भी सच है कि इसमें कोई मोती मौजूद नहीं है। Really? How did you know? Did you look? आपको कैसे पता कि आपने देखा? Miss Macushin, no, but neither did Clay. नहीं, लेकिन Clay ने भी तो नहीं देखा। And in as much as only one oyster in a million has a pearl in it, और जहां तक मेरा ख्याल है 10 लाख सीपियों में से कोई एक ऐसा सीपी होती है जिसे कोई मोती हो। The truth favors the probability, और सच्चाई इस इम्कान की हिमायत करती है that this is not the millionth oyster, और वैसे भी ये 10 लाख में सीपी मौजूद नहीं है। द oyster with the pearl in it, यानी कि ये वो सीपी नहीं जिसके अंदर मोती लाजमी मौजूद हो। क्ले, देयर इज अ बिग पर्ल इन द oyster, इसमें एक बड़ा मोती है। वो बच्चा अपनी बात पर डट जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वॉक अराउंड, घूमना, सर्च, लुक फॉर, रोम। नेक्स्ट वर्ड, फेस, सामना करना, डील, कन्फ्रंट, एनकाउंटर, इम्प्रिजन, कैद करना, स्टॉप, चेक, हिंडर। नेक्स्ट वर्ड, प्रोबेबिलिटी, इम्कान, चांस, लाइकलीहुड। अभी हम प्ले यहाँ पर इसको रोकते हैं, बाकी जो इसका हिस्सा वो अगले लेक्चर में दोबारा फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।